4 दिन से यही चल रहा है। हमारी गुरु पूर्णिमा तो 5-6 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, है ना, और कैलेंडर के हिसाब से हम 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। अब सुबह से मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम चल रहा है, सब भांग की गोली लगाए हुए, जिसको जैसे सूझ रहा है, समझ में आ रहा है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है जो जिस पे हम सुबह से चर्चा चल रही है, उसको मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अब सभी यहाँ साधक है, बाहर का तो कोई नहीं है, सब परिवार के लोग हैं, 1-2 लोगों को छोड़ करके। साधना के विषय में अनुभव पूछे गए थे कि 1-1, 2-2 साल से, 3 साल से, 10 साल से साधना कर रहे हैं, साधना का क्या अनुभव है। पहली बात तो प्रश्न ही उल्टा है। प्रश्न कैसे उल्टा है? किसी व्यक्ति को खूब सारी शराब पिला दो और उससे पूछो अनुभव बताओ। किसी को शराब पिला दो और पूछो कि चलो भाई अब शराब पीने के बाद क्या अनुभव होता है बताओ। कोई बहुत दुख में है, परेशानी में है, तो उससे पूछो भाई अनुभव तो बताएगा मैं दुख में हूँ, सुख में है तो बताएगा मैं सुख में हूँ। अब सुखी व्यक्ति को भी पिला दो और दुखी व्यक्ति को भी पिला दो। अब पूछो कि भाई अनुभव बताओ, क्या बोलेगा? बोलता है सब गुम हो गया, अनुभव गुम हो गया। अच्छा भाई तुम रोज शराब पीते हो, उसमें क्या मजा आता है? भाई अनुभव तो बताओ, तो हम भी पीने लगे। तो ये बात वैसी है, नींद में गए हुए व्यक्ति को जागने के बाद पूछो नींद का अनुभव बताओ। पेट भर खाना खा लेने के बाद उससे पूछो अब खाने का अनुभव बताओ। एक शराबी से शराब पीने के बाद उससे अनुभव पूछो, क्या बताएगा वो? तो भाई क्यों पीते हो? इसलिए पीते हैं कि सब गुम हो जाता है। खुशी मिलती है? नहीं, वो भी नहीं मिलती है। दुख होता है? नहीं, वो भी नहीं होता है। दुख भी जुदा हो जाता है और खुशी भी जुदा हो जाती है। तो खुशी क्या होती है? सांसारिक सुख को जो है खुशी बोलते हैं। संसार का जो सुख और दुख है उसी को सुख और दुख। शराब पीने के बाद क्या होता है? सुख भी जुदा हो जाता है और दुख भी जुदा हो जाता है। तो एक साधक जब साधना में लगता है तो उससे पूछो अनुभव, तो वो बोलेगा क्या अनुभव? जीरो हो जाता है, ब्लैंक। तो ब्लैंक होने के लिए जो साधना में उतरे वो सच्चा साधक। कुछ पाने के लिए साधना करे, कुछ मिल जाएगा शराब पीने के बाद, तो ऐसा जो ठेके पे जाए पीने के लिए तो मूर्ख इंसान माना जाता है कि अब शराब पीने के बाद उसको कुछ मिलेगा क्या। तो उसी तरह जब साधना मार्ग में चलता है और साधना मार्ग में आने के बाद जब सब जीरो होने लग जाए, सब शून्य होने लग जाए, तो सुबह से आप लोग देख रहे हो कैसे चल रहा है कार्यक्रम। सब शून्य होकर के काम कर रहे हैं। आरती पूजा कैसी हुई, प्रसाद कैसे बटा, लोगों ने अपने अनुभव कैसे बताए। बस ऐसे ही जैसे एक पिया हुआ आदमी कुछ क्या बोलता है उसको ही पता नहीं, आगे से ने बोला पीछे से कोई बोलता है। हाँ, वो कितना एक पिया हुआ आदमी अपने आप को कितना संभालता है जब उसके अंग प्रत्यंग सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होने लग जाए। तो ऐसी साधक साधना करता है और फिर जब चीजें उसके आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है तो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पिया हुआ आदमी, उदाहरण इसलिए पिए हुए की उदाहरण अच्छा उसमें फिट बैठता है, इसलिए उसका उदाहरण दिया जाता है कि जब वो थोड़ा सा पीता है तो वो मजा आता है। वो जो क्या मजा आता है तो व्यक्त नहीं कर सकता, उसी को पता है क्या मजा आता है। फिर थोड़ा और 2 पेग मारता है तो उसके जो है उसका शरीर जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसके कंट्रोल से बाहर होता है। कंट्रोल में होता है लेकिन उसको ऐसा भासता है कि अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है।
तो ऐसा जब उसको भ्रम होने लग जाता है कि ये तो मेरे कंट्रोल से छूट रहा है, तो कंट्रोल करने की जब वो कोशिश करता है तो सबकी पहचान में आ जाता है कि इसने पी हुई है। आप ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। पिया हुआ व्यक्ति, उसके अंग जो है सब कुछ कंट्रोल में होते हैं, लेकिन उसको ऐसा भ्रम होने लग जाता है कि मेरा शरीर जो है, मेरा दिमाग, मेरी जबान, मेरी आंखें, मेरे पांव, मेरे हाथ मेरे कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं। और उसको फिर वो कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल चीज को कंट्रोल करने के लिए जब वो एनर्जी डालता है तो पांव लड़खड़ाते हैं, जबान लड़खड़ाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि ये क्या हुआ। ऐसी साधक जब साधना में लगता है तो धीरे धीरे उसको लगता है अब चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर हो रही। उसको भय आता है, थोड़ा सा बीच में भय आता है, और उसको जब समझ में आता है, ऐसा भ्रम होता है उसको कि चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है। अब पहले भी उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन पहले भी उसको ये ऐसा लगता था मेरे कंट्रोल में है। अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कंट्रोल से जा रहा है। एक ऐसा उसको भ्रम भासता है। और ऐसे भ्रम में जीने वाला साधक चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। किसको किसको कंट्रोल करता है? चीजों को। कैसी चीजों को? अपने रिलेशन को, अपने संबंधों को, रिश्तेदारी में, समाज में, अड़ोस में, पड़ोस में। और लोगों को पता चल जाता है ये कुछ विचित्र है, ये कुछ अलग है। और ये जो अलग भासता है ना, ये दूसरों को भयभीत करता है। शराब पीने के बाद शराबी को भय नहीं होता है, शराब पिए हुए को देख करके दूसरों को डर लगता है। अब ये झगड़ा करेगा, पता नहीं क्या करेगा, अभी आ गए शाम को पी करके। तो ऐसे एक साधक को जो एक साधना कर रहा है एक परिवार में, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो उन सबको वो करता कुछ नहीं है। शराबी किसी का कुछ बिगाड़ता है क्या? वो खुद के होश में नहीं होता तो किसी का क्या बिगाड़ेगा बेचारा। तो एक साधना करने वाला समाज का क्या नुकसान करेगा बताओ? न वो छल करेगा, न कपट करेगा, न रिश्वत लेगा, न किसी को धोखा देगा, न बेईमानी करेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर उस साधक से पूरे समाज को भय व्याप्त हो जाता है। क्यों भय व्याप्त हो जाता है? कभी इस बारे में सोचा? जो उससे जुड़े हुए हैं अब वो मस्ती में है, जो उससे जुड़े हुए हैं उनको लगता है ये छोड़ करके जंगल में जाएगा, ये सब कुछ छोड़ देने वाला है। अगर परिवार में पत्नी साधक है, पति नहीं है, और किसी परिवार में पति साधक है, पत्नी नहीं है, तो जो साधक नहीं है उसको लगता है ये मुझे छोड़ने वाला है, ये अब जंगल में जाके धूनी रमाएगा, ये पहाड़ में जाएगा, ये गुफा में जाएगा। तो एक शराबी शराब पीने के बाद कोई बिगाड़ता है समाज का? कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता है। शराब पी करके थोड़ा बड़बड़ाता है, सो जाता है, सुबह उतर जाती है। ऐसी साधक का जीवन होता है। वो उसकी मस्ती में होता है। किसमें होता है? मस्ती में होता है। और समाज को उससे भय व्याप्त होता है। इसलिए कहते हैं अपनी साधना को छुपाना चाहिए। आप जो भी साधना करते हो गुप्त करो, किसी को व्यक्त मत करो। चंदन तिलक लगा करके, माला हाथ में रख करके बताओ मत आप कुछ करते हो, क्योंकि आप चुपचाप से पी करके आओगे तो भी बाहर तो पता ही चल जाएगा ही पी करके आए उसकी खुशबू से। ऐसी साधक जब साधना में लगता है तो उसकी चाल से, उसकी आंखों से, उसकी बातों से, उसकी खुशबू से एक अद्भुत चीज झलकती है। लेकिन पहले छुपाना सीखो, है ना? ठीक है। और एक और बात थी, कल भी हमारा उस पर सत्संग चल रहा था, क्योंकि मैंने कहा गुरु पूर्णिमा तो हमारी 5 दिन से चल रही है, तो ये टू बी कंटिन्यू, बीच में ये इंटरवल है। तो कल प्रश्न ऐसा उठा था कि संसार में और आध्यात्म में क्या अंतर है, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या फर्क है। तो सबने अपने अपने तरीके से उसको व्यक्त किया, उसको परिभाषित करने की कोशिश की, और हमने निचोड़ उसका ये निकाला, जो मूल, जो सत्य जो था, मूल जो बात थी
कि बहिर्मुखी जो जीवन जीते हैं, भ्रम में जो जीवन जीते हैं, वो सांसारिक है, और अंतर्मुखी जो जीवन जीते हैं, होश में जो जीवन जीते हैं, वो आध्यात्मिक है। क्या कहा मैंने? बहिर्मुखी जीवन जीने को संसार कहा है, और अंतर्मुखी होकर के जीवन जीने को आध्यात्म कहा है। इसको थोड़ा और हम एक्सप्लेन करते हैं। बहिर्मुखी कैसे? बहिर्मुखी का मतलब होता है बाहर की तरफ भटकना, बाहर की तरफ देखना, जो जैसा है, जो जैसा है, जो मतलब दूसरे और स्वयं, हमारी जो स्थिति है और दूसरों की जो स्थिति है, उसको वैसे के वैसे स्वीकार नहीं करना, ये संसार है। संसार का ये काम, आप जैसे हो, आपके माता पिता आपको वैसा एक्सेप्ट करते नहीं करते, वो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रखते। आप जैसे हो, आप अपने आप को वैसा स्वीकार करते हो? नहीं करते। आपको कुछ स्पेशल बनना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। ये जो स्पेशल बनना है, ये जो एक्स्ट्रा करना है, कुछ अलग हट करके करना है, ये सोच लेकर के जीवन को जीना, यही संसार है। और ऐसी सोच से जब आप जीवन को जीते हो, तो जीवन दुख से शुरू होता है और दुख में ही खत्म हो जाता है। इसका कोई पार नहीं है। जैसे परमात्मा का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। परमात्मा का कोई पार है क्या? सारे वेद थक गए वर्णन करते करते। तो ऐसी सोच को, जीवन को जीने वाला, इसके दुख का कोई पार नहीं है, अनंत है। तो जीवन कैसे जीना है? संसार में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना है। और आध्यात्मिक कैसे जीना है? छोटी सी बात है। कोई बहुत बड़े बड़े श्लोक नहीं बोलना है, कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ एक लाइन पकड़ लेना है। क्या लाइन पकड़ लेना है? मंदिर में जाके घंटे नहीं बजाना है, अगरबत्ती नहीं लगाना है, मंत्र भी नहीं बोलना है, स्तोत्र का पाठ भी नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ एक लाइन को पकड़ लेना है। वो लाइन क्या है? समझ में बिठा लेना है। जो जैसा है उसको स्वीकार कर लेना। क्या कर लेना? स्वीकार लेना, स्वीकार कर लेना। ना उसका विरोध है, ना उससे हम भाग रहे हैं। अपने आप को, आप जैसे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप बच्चे हो तो आप अपने बच्चे होने को एक्सेप्ट कर लो। आप जवान हो तो अपने जवान होने को एक्सेप्ट कर लो। आप बूढ़े हो, अपने बूढ़े होने को एक्सेप्ट कर लो। आप मंदबुद्धि हो, अपने मंदबुद्धि होने को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि ये मंदबुद्धि शब्द कहां से आता है? जब कोई दूसरा सामने खड़ा होता है तब। जब कोई दूसरा सामने है ही नहीं तो आप मंदबुद्धि हो क्या? ना आप बुद्धिमान हो, ना आप मंदबुद्धि। जब द्वैत भाव आ जाए, जब तुलनात्मक जीवन हो जाए और हम उसको स्वीकार करना बंद कर दें, तो पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। और ऐसा दुखमय सोच लेकर के दुखी जीवन जीते हुए आप यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, धाम करो, पाठ करो, पूजा करो, आप कभी सुखी आनंदित नहीं होगे। ये बात फिट कर लो। आपको आनंदित होना है, सुखी होना है, मस्ती में होना है, तो जो जैसा चल रहा है उसको स्वीकार करना सीखो। सूरज निकल आया, एक्सेप्टेबल। सूरज डूब गया, रात हो गई, एक्सेप्टेबल। अब आप फाइट कर रहे हो, रात हो गई, दिन लंबा क्यों नहीं था? सूरज क्यों निकल आया, रात क्यों लंबी नहीं थी? मुझे और सोना था। तो ये हो गया विरोधाभास। सबसे पहले विरोधाभास स्वयं से स्टार्ट होता है, बाद में दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाता है। तो अपने अंदर के विरोधाभास के पार चले जाना। किसी को कुछ दिखाना है, किसी को कुछ बताना है, किसी के लिए कुछ साबित करना है, इसके पार चले जाना, इसको छोड़ देना। यही आध्यात्म है, यही आध्यात्म है। इस सोच को छोड़ करके सब कुछ आप करो। इस सोच को छोड़ करके झाड़ू लगाओ,
इस सोच को छोड़ करके खाना बनाओ, इस सोच को छोड़ करके नौकरी करो, इस सोच को छोड़ करके आप पढ़ाओ। आप टीचर हो तो पढ़ाओ, आप डॉक्टर हो तो आप अपना डॉक्टरी का पैसा करो, आप वकील हो तो वकालत करो, आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करो, आप काम वाली बाई काम वाले भाई हो तो काम करो, झाड़ू पोछा करो। क्या सोच को छोड़ करके? किसी को कुछ दिखाना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। न छोटे हैं न बड़े हैं, हम जैसे हैं परमात्मा ने हमको बनाया है, हम उसको स्वीकार करें और उसका धन्यवाद दें। अगर आपको एक आंख मिली है तो एक आंख के लिए राजी हो जाओ। आपको एक हाथ मिला है, एक पांव मिला है तो एक पांव के लिए राजी हो जाओ। तो आध्यात्म का मूल सूत्र है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना। अब एक आंख वाला रोज मंदिर जा रहा है इस सोच से कि मैं मंदिर जा रहा हूं, एक दिन मेरी दूसरी आंख हो जाएगी, तो ये किसमें फंस गया? वो माया में फंस गया। स्वीकार कर लोगे तो सारा स्वार्थ, सारा लोभ, सारी वासना, सारी कामनाएं, इन सब से आप परे चले जाओ। हरिओम प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष प्रकाशित हुई हमारी प्रथम पुस्तक डाइव इनटू द अननोन को आप सभी से जो स्नेह और समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और अब निष्प्रयोग फाउंडेशन आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा है हमारी दूसरी पुस्तक बिटवीन साइलेंस एंड वर्ड्स, अ कंस्पेक्टस ऑफ मास्टर क्रिया योगीज टीचिंग्स। प्रश्नोत्तर शैली में रचित यह पुस्तक गुरु की दिव्य ज्ञान धारा और शिष्य के आंतरिक जिज्ञासा के बीच का एक जीवंत संवाद है। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक साधनात्मक अनुभूति है। हमारी दोनों पुस्तकें अब Amazon के सभी प्लेटफॉर्म्स पर विश्व भर में उपलब्ध हैं। आपको इनके लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप यह वीडियो Facebook, Instagram या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल क्रिया योग निष्प्रयोग अवश्य देखें। निष्प्रयोग फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। हरिओम।